नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज अर्थात 8 नवंबर की परिक्रमा में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और विश्व के कुछ प्रमुख रक्षा समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना के स्वदेशी और आधुनिक शस्त्रों के खरीद की। भारतीय सेना ने कल अर्थात 7 नवंबर को हजारों कामिकाजे एफपीवी ड्रोन खरीदने का आपातकालीन आदेश दिया है। ये ड्रोन अत्यंत प्रभावी युद्धक वारहेड से लैस होंगे जो शत्रु के टैंकों, विशेषकर VT-4 मैन बैटल टैंक के फ्रंट आर्मर को भेदने में सक्षम होंगे। इनका ऑपरेटिंग रेंज 15 किलोमीटर से अधिक है। भारतीय सेना पहले से ही खरगा नामक स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन का उपयोग कर रही है, जिसे रक्षा जागरूकता और सीमा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ड्रोन तेज गति से उड़ते हुए 700 ग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तक प्रभावी है। हालांकि इसकी उड़ान की दूरी थोड़ी कम है, लेकिन इन एफपीवी ड्रोन की विशेषता यह है कि पायलट को इसका अनुभव पूरी तरह से ऐसा होता है जैसे वो कॉकपिट में हो और ये लाइव फुटेज भेजता है, जिससे निशाना लगाने में मदद मिलती है। आने वाले वर्षों में भारतीय सेना को 5000 से अधिक ऐसे उच्च गति वाले कामिकाजे ड्रोन मिल सकते हैं, जो सीमा सुरक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध सटीक हमलों में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इसके अलावा भारत अपनी वायुसेना के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से 97 तेजस MK-1 विमानों के लिए 113 इंजन खरीद रहा है। 2027 से 2032 के बीच ये डिलीवरी पूरी होगी और इसमें आंशिक रूप से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का आश्वासन नहीं है। आपको बता दें कि हमारी स्वदेशी कावेरी इंजन परियोजना भी उन्नत हो रही है, जिससे आने वाले समय में हमें विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। उधर अब बात करते हैं पड़ोस में, जहां पाकिस्तान ने चीन से 8 आधुनिक हंगोर क्लास की पनडुब्बियां खरीदी हैं, जो IP सिस्टम के साथ पानी के अंदर लंबे समय तक छिपी रह सकती है और लंबी दूरी के प्रभावी मिसाइल हमले कर सकती है। यह कदम पाकिस्तान की शस्त्रीकरण की होड़ को और अधिक मजबूत करता है। कदाचित ये एक प्रमुख कारण है कि भारत भी अपने नौसैनिक बेड़े को 200 से अधिक युद्धपोतों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। उधर एक बड़ा समाचार यह आया है कि रूस में लगभग 44 भारतीय नागरिक सेना में काम कर रहे हैं। भारत सरकार उनकी सुरक्षा के लिए रूस के साथ बातचीत कर रही है और सुरक्षा संबंधी जोखिमों से बचने के लिए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दे रही है। अब बात करें यदि चीन की, तो उसने अपने सामुद्रिक बेड़े में तीसरा विमान वाहक पोत फुजिया शामिल कर लिया है, जो कि अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता से लैस है। चीन का ये कदम एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य संतुलन पर बड़ा प्रभाव डालेगा। अब जब भारत के दोनों शत्रु पड़ोसी अपनी रक्षा व्यवस्था को निरंतर उन्नत कर रहे हैं, ऐसे में भारत की विवशता हो जाती है कि वह भी अपने सैन्य शस्त्र और अधिक उन्नत करे। उधर फ्रांस ने माली में बढ़ती अस्थिरता के कारण अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने की सलाह दी है। राजधानी बमाको में ईंधन की नाकेबंदी के कारण यहां की बिजली, स्कूल और रोजमर्रा की सेवाएं बाधित हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने का काम तेज कर दिया है। अब चलिए चलते हैं सूडान में, जहां रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF ने अमेरिकी मध्यस्थता में मानवीय युद्ध विराम स्वीकार किया है। सूडानी संघर्ष के दौरान नई सैटेलाइट छवियों ने मास कब्रों की उपस्थिति का संकेत दिया है, जो युद्ध अपराधों की संभावनाओं को उजागर करता है। युद्ध विराम का उद्देश्य मानवीय सहायता पहुंचाने में सरलता लाना है, लेकिन स्थायी शांति सूडान में अभी बहुत दूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि कजाखस्तान जल्द ही अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होगा। ये घोषणा व्हाइट हाउस में कजाखस्तान के राष्ट्रपति कसिम जामाट तोकायव के साथ एक बैठक के दौरान की गई। आपको बता दें कि अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य इजरायल और विश्व के मुस्लिम बहुल देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। कजाखस्तान पहले से ही इजरायल के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंध रखता है, इसलिए इस कदम को प्रतीकात्मक माना जा सकता है, लेकिन इसे मध्य पूर्व और मध्य एशिया में शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने बताया कि ये केवल शुरुआत है
और भी कई देश इस समझौते में शामिल होंगे, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नया विश्वास उत्पन्न होगा। उनके इस वक्तव्य की सीमा कितनी होगी ये समय बताएगा। अब चलिए देख लेते हैं यूरोपीय संघ को, जिसने रूस के विरुद्ध अपने प्रतिबंधों को और अधिक कठोर करने की घोषणा की है। यह कदम यूक्रेन पर रूस द्वारा जारी आक्रमण के उत्तर में उठाया गया है। नई पाबंदियों का लक्ष्य रूस की सैन्य क्षमता और आर्थिक संसाधनों को कमजोर करना है, ताकि युद्ध जारी रखने की उसकी योग्यता प्रभावित हो। प्रतिबंधों के अंतर्गत ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं और तकनीक के क्षेत्र में बड़े नियंत्रण लगाए गए हैं। ईयू ने यह भी कहा है कि इन प्रतिबंधों से रूस की युद्ध मशीन को धीमा करने का प्रयास किया जा रहा है और ये वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना में सहायक होगा। आपको बता दें कि वर्तमान प्रतिबंध रूस की ऊर्जा निर्यात क्षमता को घटाने पर विशेष रूप से केंद्रित है, जिससे यूरोपियन देशों की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित न हो, साथ ही रूस को आर्थिक दबाव में रखा जा सके। ऐसा लगता है कि इससे रूस की वैश्विक वित्तीय प्रणाली और वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका को सीमित किया जा रहा है। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि आज विश्व और भारत दोनों को रक्षा, कूटनीति और मानवीय चिंताओं के क्षेत्र में सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। परिक्रमा में अब दीजिए अनुमति। हम कल फिर मिलेंगे प्रातः 8:15 पर भारत की नई कूटनीतिक उपलब्धियों के विश्लेषण के साथ। बने रहिए स्ट्रेटडेफ के साथ और जुड़े रहिए भारत और विश्व के प्रमुख रक्षा समाचारों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।